मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम प्रमोद राजावत, जो है कंप्यूटर प्रोफेशनल और सोशल वर्कर। इनका कहना है, चलो जहां एक ऐसा बनाया जाए, जहां हर गैर को अपना बनाया जाए और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो चलिए साथियों, आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। नमस्कार सर, और हमारे साथियों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर जी, मैं हेल्प गुरु प्रमोद राजावत जी, संचालक वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन। जी। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का और प्रताप जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। जी, जो आपने हमें आमंत्रित किया। जी, निश्चित रूप से हम समाज के बीच में रहकर कार्य भी करते हैं, जैसा आपने हमारा परिचय दिया, और कंप्यूटर शिक्षा के रूप में भी हम समाज में कार्य करते हैं। मेरा नाम, जैसा मैंने बताया, हेल्प गुरु प्रमोद राजावत है। मैं बेसिकली भिंड से हूँ और वर्तमान में ग्वालियर रहकर ही यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक संस्थान वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रहा हूँ। मेरी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा शिक्षा को लेकर के। प्रारंभिक शिक्षा मेरी भिंड में हुई। अच्छा। उसके बाद फिर मैं 9th क्लास में ग्वालियर आया। अच्छा। और उसके बाद फिर ग्वालियर में ही बस गया। अच्छा। और यहाँ से मैंने MCA मास्टर डिग्री कंप्यूटर में की। उसके बाद 2.5 साल तक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की। एक MLC कंपनी नोएडा में जॉब की। और वर्तमान में अब यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो हुई एजुकेशन की बात और प्रोफेशन की बात। फिर प्रमोद जी, समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैसे आए? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और अक्सर हमसे यही पूछा जाता है कि जब आप एक अलग प्रोफेशनल थे, मल्टीनेशनल में आप इस फील्ड में कैसे आ गए? जी। तो चूंकि मैं थोड़ा सा एक कविता कभी कभी सुनता हूँ, और उस कविता के कुछ बोल ऐसे हैं, ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बिल्कुल। तो जब हमें लगता है समाज ने हमें सब कुछ दिया, तो हमें लगता था कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। अच्छा। जब मैं वहां रह रहा था तो मैं अपने लिए तो कर पा रहा था, बिल्कुल, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहा था? तो बहुत छोटे से परिवार से हमने देखा था। अच्छा। चाहे माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, हमने देखा वो समाज सेवा का भाव जो पारिवारिक था। अच्छा। तो मुझे भी लगा कि मैं यहाँ से काम तो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं समाज को क्या दे पाऊंगा? तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने लिए भी करना होगा और समाज के लिए भी करना होगा। बहुत बढ़िया। तो वर्ष 2014 में मैं वापस ग्वालियर आया। अच्छा। और ग्वालियर में मैंने अपनी माँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर मैंने एक समिति रजिस्टर्ड कराई। स्वर्गीय श्रीमती केसर देवी शिक्षा प्रसार समिति। वर्ष 2014 से उस समिति के माध्यम से मैं लगातार सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, और उसी के माध्यम से मैं वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन भी चला रहा हूँ। जी, जहाँ आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं, और निश्चित रूप से कई प्रकार के कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन पर उतना आर्थिक मदद नहीं है। बिल्कुल। तो हम ऐसे बच्चों को, जो खास करके दिव्यांग हैं, या जिन पर उतना पैसा नहीं है, उनके लिए हम निःशुल्क या बहुत कम फीस में, तो हमने एक टैग भी रखा है, सबसे कम फीस सबसे बेहतर शिक्षा। इस टैग के साथ हम कार्य कर रहे हैं और लगातार 10 साल से हम कार्य कर रहे हैं। अभी हमने अपनी संस्थान का 10वां स्थापना दिवस मनाया। जी। अच्छा प्रमोद जी, ये तो ही कंप्यूटर क्षेत्र में आपकी समाज की सेवा, लेकिन इसके अलावा भी आपने उल्लेखनीय कार्य किए, उनके विषय में बताइए। बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब बात समाज सेवा की आती है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग करते क्या हैं? बहुत सारी संस्थान है ग्वालियर की, वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। हमने भी देखा, चूंकि हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, और मुझे लगता है छात्रों को सबसे ज्यादा अगर खुशी मिलती है तो वो है सम्मान। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो 10वीं 12वीं में 60% या ऐसे उससे ज्यादा परसेंट लेके आते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है, अच्छी बात ये, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी
दिन हम उन्हें लगातार 10 सालों से सम्मानित करते हुए अरे वाह, अरे वाह। और सबसे अच्छी बात यह कि जिस दिन रिजल्ट आया उसी समय हम उन्हें बुलाते हैं, खुशी वहीं के वहीं बांटते हैं आप, नगद पुरस्कार, मिठाई, मेडल, ट्रॉफी के साथ उनका लगातार सम्मान करते हैं। और 1 साल से नहीं, ये लगातार 10 साल से, 10 वर्षों से प्रक्रिया चल रही है। एक चीज और हमने सीखी जी कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम ये कहें कि पूरे ग्वालियर को मैं अकेले बदल सकता हूँ, पूरे समाज को मैं अकेले बदल सकता हूँ नहीं। एक शिक्षक के नाते मैंने एक काम और किया, जब मैं स्वयं मदद करता हूँ तो मैं अपनी मदद को लोगों को दिखाता भी। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग हमसे कहते भी हैं कि आप मदद करने के बाद इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट क्यों कर रहे हैं? प्रेरणा तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे मैं आज आपके साथ बैठा ये चर्चा कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो समाज में जाए। समाज जब उसको देखेगा तो ऐसे कुछ और लोग भी निकल कर प्रेरणा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के लिए जिन छात्रों को मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें कई छात्र ऐसे हैं जो जॉब में लग जाते हैं, कई छात्र ऐसे हैं जिनकी घर की पृष्ठभूमि अच्छी है। तो हमने एक प्रतिवर्ष हम एक कार्य करते हैं जिसमें हम जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े, अरे वाह, बिल्कुल जैसे हर समय सर्दियां जब आती हैं अभी से, जैसे चूंकि दीपावली का समय आ गया, हमारे घरों में सफाई चल रही है, तो अभी से हमने अपने संस्थान के बच्चों को बोलना प्रारंभ कर दिया कि बेटा आप घर में जो कपड़े निकलते हैं, जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं जो ठीक कंडीशन में होते हैं, पर कभी कभी होता है हमें उनका कलर पसंद नहीं आया या हमें ठीक नहीं लगे, तो ऐसे कपड़ों को हम धुल करके रखवाते हैं और सारे बच्चों से कलेक्शन करते हैं। कुछ बच्चे नगद अमाउंट भी देते हैं, कुछ नए कपड़े खरीद के भी देते हैं, और उन कपड़ों को प्रतिवर्ष लगातार 10 वर्ष से हम जितनी भी हमारी झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग निवास कर रहे हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम लगातार बांटने का भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक कार्य, चूंकि हम मानते हैं इस देश में अगर वास्तव में किसी की मान सम्मान है तो वो है हमारे आर्मी मैन, हमारे वीर सैनिक, उनके सम्मान में, चूंकि हम हमारा कार्य जो है वो समाज सेवा के साथ साथ मान सम्मान और उनका जो भाव है, समर्पण का भाव देश के प्रति, सीमाओं पर अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनको नमन करना, तो हम अपने छात्रों को भी नमन कराते हैं। इसके लिए हम प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम करते हैं जो कि हजीरा चौराहे पर होता है। इस बार भी ये कार्यक्रम है, अरे वाह, और 29 तारीख को, इसी 29 को धनतेरस के दिन भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 1001 दीप हम जला रहे हैं उन वीर सैनिकों के लिए जो हमारी सरहदों पर है। और इस कार्यक्रम की जो नाम होता है वो होता है एक दीप वीर सपूतों के नाम। और हजीरा चौराहे पर दिव्य आतिशबाजी करके लगातार 10 वर्षों से हम ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा चूंकि निश्चित रूप से पर्यावरण बहुत जरूरी है, बारे में सोचना, तो पर्यावरण के लिए हम बच्चों से भी पेड़ लगवाते हैं। इसके अलावा हमने एक कार्य और किया, सकोरा वितरण का। अरे वाह, जब गर्मियों का सीजन आता है तो निश्चित रूप से हमारे पक्षी जो है उनको पानी कहाँ मिले, पानी की समस्या है, और निश्चित रूप से हम तो बोतल का पानी, अन्य चीजों का पानी पी सकते हैं, बिल्कुल, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने सकोरा वितरण का कार्य भी लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा समाज में हम मानते हैं प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, लेकिन हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से थोड़ा सा पिछड़ गए, कमजोर नहीं है वो। आज हम देखते हैं, मैं कई ऐसे दिव्यांग बच्चों को जानता हूँ जो पद्मश्री तक पहुंचे। सत्येंद्र लोहिया जी अपने ग्वालियर से, हमारे धर्मेंद्र अहिरवार जी, वो मेरा स्वयं का स्टूडेंट रहा और वर्तमान में आरटीओ में पदस्थ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रम पुरस्कार उसे मिला। तो ऐसे छात्र जो दिव्यांग हैं उन छात्रों को हम आर्थिक मदद भी करते हैं और उन्हें हम समाज में बराबर कैसे लेके आए, इसके लिए भी हम कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ग्वालियर शहर ने वास्तव में हमें जाना, हेल्प गुरु प्रमोद राजावत को जाना, और वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन और स्वर्गीय श्रीमती केसर देवी शिक्षा प्रसार समिति को जाना, वो जाना उस कोरोना की विषम परिस्थिति। उसमें क्या रही गतिविधि, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रताप जी। जब कोरोना का समय आया तो निश्चित हमारा संस्थान बंद हो गया। हम उदास थे, क्या किया जाए। लेकिन उस उदासी में हमने सोचा, हमने देखा कि हमारे पास कम से कम खाने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तो खाने की व्यवस्था रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बिल्कुल, जिनके पास कई हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं, उनके पास पानी की सुविधा नहीं है। तो हमने कुछ हमारे पुलिस वाले भाई जो ड्यूटी दे रहे थे चौराहों पर, उनकी कैसे व्यवस्थाएं हो, तो हमने बात की अपने संस्थान के छात्रों से। हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिनमें 2014 से लेकर अभी तक जितने भी छात्र पढ़े हुए हैं वो सब ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। हमने ग्रुपों में मैसेज शेयर किया। हमने बच्चों से भी निवेदन किया कि आप भी हमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दें, आर्थिक मदद। बिल्कुल। कोरोना के 2 फेज आए। फर्स्ट फेज में हमने जो कार्य किया मैं बताना चाहूंगा, उस समय चूंकि शासन ऐसी मांग कर रहा था
कि शासन को आर्थिक मदद दें, तो हमने 25,000 रुपए वेदांश कंप्यूटर ने मध्य प्रदेश शासन का जो मुख्यमंत्री सहायता कोष बना था उसमें 25,000 रुपए जमा कराया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। फिर उसके बाद दूसरा जब फेस आया तो हमें लगा इस बार हम शासन की मदद नहीं करेंगे, अच्छा। इस बार हम डायरेक्ट मदद व्यक्तिगत मदद करेंगे। तो हमने एक, हमारे पास गाड़ी थी 4 व्हीलर, एक टमटम, हम इन गाड़ियों से लेकर के इनमें हम पानी के कैंपर रखते थे, अच्छा। इनके अलावा ग्लूकोज रखते थे, अच्छा। और इसके अलावा खाने का सामान। अरे वाह। और हम निकलते थे, हजीरा चौराहे से प्रारंभ करते थे, अच्छा। हजीरा चौराहे से फूलबाग, फूलबाग से हमारा साईं बाबा मंदिर, अचलेश्वर मंदिर, सिंधे की छावनी, अच्छा। होते हुए हम गोले के मंदिर पर आकर समाप्त करते थे। प्रतिदिन ये प्रोसेस थी, अच्छा। और लगातार हमारी टीम ने पूरे शहर में कार्य किया। प्रत्येक मीडिया से लेकर शासन प्रशासन ने इसमें हमारी मदद की। क्या बात है। तो इस प्रकार से हम लगातार कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके द्वारा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल प्रताप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? बिल्कुल, चूंकि मैंने बताया जब हम कार्य कर रहे हैं तो छात्रों का सम्मान करना है, तो उनके अंदर क्वालिटी और कैसे और भी होती है। वो कंपटीशन में जाएं, वो कंपटीशन में डरे नहीं, कंपटीशन किस प्रकार का होता है, तो इसको लेकर के हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करते हैं। जिस प्रकार से, चूंकि हम कंप्यूटर के शिक्षक हैं, कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, क्षेत्र है, बिल्कुल, तो हम लगातार कंप्यूटर की प्रतियोगिताएं भी कराते रहते हैं। हमने शुरुआत एक कंप्यूटर ज्ञान प्रतियोगिता भी अभी की, जो बहुत भव्य हुई। लगभग 2500 छात्रों ने उसमें भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में एक कंप्यूटर और 5100 रुपए हमने उन्हें दिया, जिसमें हमारे जो हमारे गुरुजी जिन्हें हम मानते हैं और पूरे सभी में विख्यात हैं, वर्तमान में वो अपना जो पदस्थ हैं वो, और वो है डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। अरे वाह। और उनके द्वारा हमने वो पूरा कार्यक्रम किया। बिल्कुल। इसके अलावा हम दूसरी चीज मानते हैं, खेल भी बहुत जरूरी है। आजकल कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो घरों में, मोबाइल में, इन सब में लगे, तो खेलों के प्रति बच्चों को कैसे निकाला जाए, आकर्षित करना, इसके लिए हम कई खेल प्रतियोगिताएं भी कराते हैं। कभी दौड़ है, कभी क्रिकेट है, तो इस तरह के छोटे छोटे आयोजन भी हम कराते रहते हैं, और इस प्रकार से हम बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, जिससे संपूर्ण विकास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रमोद जी, ब्लड डोनर के रूप में भी शहर में आपकी पहचान है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रताप जी शायद एक और मेरा सबसे अच्छा कार्य बताएं जो मैं समझ सकता हूँ, वो ये है, और बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आज हम लोग पैसे से, कंप्यूटर शिक्षा से, एजुकेशन से मदद कर सकते हैं, और ये पैसे से भी खरीदी जा सकती है। लेकिन जब बात आती है ब्लड की, रक्त की बात आती है, तो रक्त की बात आती है, तो इसे खरीदा नहीं जा सकता। अगर हम कहीं ब्लड बैंक में जाएंगे तो वहां भी एक्सचेंज होता है, हमें पहले देना पड़ता है, फिर हमें मिलता है जी। तो हम जब कोरोना का समय चल रहा था, उसी बीच में हमने देखा कि कोरोना के बीच में ब्लड और ऑक्सीजन इनका महत्व समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहे हैं। उस समय हमें लगा कि नहीं, हमें इस फील्ड में भी कार्य करना चाहिए। निश्चित है, हमारे पास ईश्वर की कृपा से टीम है, मेरे पास छात्र जुड़े हुए हैं, अरे वाह, सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जब कभी भी आवश्यकता होती है ब्लड की, तो हम डिमांड करते हैं और हमारे पास आ जाता है। लेकिन कोई ब्लड देगा कब? जब हम स्वयं ब्लड देंगे तभी कोई मदद कर पाए। तो हमने स्वयं प्रारंभ किया, लीडर आप बने, और मैं वर्तमान में आपको बताना चाहूंगा, मैं 7 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका हूं। और मुझे लगता है मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे ग्वालियर को और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा एक रिश्ता बनता है उस व्यक्ति से। इस दुनिया में सबसे अच्छे रिश्ते हम मानते हैं तो वो ब्लड के रिश्ते, रक्त का रिश्ता होता है। आप समझिए कि आप अपना ब्लड किसी को दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, जितने लोगों को दे रहे हैं, उन सभी लोगों से हमारे ब्लड के ब्लड रिलेशंस है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा उन परिवारों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो लोग ब्लड की डिमांड करते हैं। आज एक थोड़ी समस्या और आ गई है, क्योंकि जब मैं ब्लड डोनेट करता हूं मुझे लगता है ये चर्चा करनी जरूरी भी है। एक्चुअल में होता क्या है, लोगों को ये लगता है कि जो ब्लड डोनर हैं इन्हीं से केवल ब्लड लिया जाए। कभी कभी होता है हमारे घर में 2 लोग उपस्थित हैं, वो ठीक अच्छी स्थिति में हैं, वो ब्लड दे सकते हैं, पर वो ब्लड नहीं दे रहे। उनको पता है कि हेल्प गुरु प्रमोद सर देते हैं, हम उनको कॉल करें वो दे जाएंगे ब्लड। मुझे लगता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपके परिवार में किसी ना किसी का होगा, काम आना चाहिए। सबसे पहले आप अपने परिवार में चेक करिए, आप परिवार के लोगों से ब्लड लीजिए। हाँ,
जी, जिनके परिवार में कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति नहीं है या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, घर में कोई ब्लड डोनर नहीं है, तब फिर हम लोग हैं, हमारे जैसे कई लोग हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं, तो हमें लगता है जो वास्तव में नीडी है उसी को हम लोग ब्लड डोनेट करें। इसके लिए जो ब्लड मांगते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, अगर हमारे घर में लोग हैं तो आप ब्लड दीजिए, और मुश्किल से मुश्किल आपको एहसास भी नहीं होता, 5-10 मिनट में पूरी प्रक्रिया हो जाती है और बड़े आसानी से एक अच्छा फील होता है। बिल्कुल। अच्छा प्रमोद जी, आपने इतने अच्छे कार्य किए समाज के लिए, तो अब आपको कई जगह सम्मानित किया गया है, तो वो हमको बताइए कहाँ और क्या सम्मान मिला? बिल्कुल प्रताप जी, निश्चित है जब कोई कार्य करते हैं तो समाज अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है सम्मान करना भी चाहिए। सम्मान इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि व्यक्ति में और कार्य करने की एक मील का पत्थर होता है वो, बिल्कुल सफर में। जब हम कोरोना कार्य में कार्य कर रहे थे उस समय हमें शासन प्रशासन ने भी मदद की, बिल्कुल, और साथ ही साथ सम्मान भी किया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अपने ग्वालियर में ग्वालियर ब्रेकिंग चैनल है, न्यूज चैनल है, बिल्कुल, उसने भी हमें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। अरे वाह, तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा फील हुआ और लगा कि हाँ सम्मान मिलता है, उत्साह बढ़ता है। इसके अलावा एक गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन करके संस्था है, अच्छा, उसने हमें ज्ञानार्थ एजुकेशन अवार्ड से नवाजा, शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कई सारे जो सोशल एक्टिविटी करते हैं, कई सामाजिक संस्थाएं, उन संस्थाओं ने हमें टीचर अवार्ड्स के द्वारा भी सम्मानित किया, और मुझे वर्तमान में लगभग 12-13 टीचर अवार्ड मिल चुके। अरे वाह। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे क्योंकि हमने गवर्नमेंट द्वारा भी हमें सोशल जो कार्य करते हैं उसमें सम्मानित किया, ग्वालियर में भी सम्मानित किया गया और भिंड में भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक हमारा रॉयल क्लब है, अच्छा, जो क्रिकेट को लेकर कार्य करता है, और इनका यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक क्रिकेट खेलते हैं। अरे वाह, बिल्कुल। अच्छा। ये गोले के मंदिर के पास एक रॉयल क्लब चलता है, और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। अच्छा, उन्होंने भी उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां मैं जाता रहता हूँ, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। क्या बात है। इसके अलावा हमारा एक BIC क्लब है, अच्छा, जो कि जेसी मिल ग्राउंड में चलता है, जो बास्केटबॉल और दौड़ और अन्य प्रतियोगिताएं कराता रहता है, उसने भी हमें सम्मानित किया है। जो मैं ब्लड डोनेट करता हूँ उसको लेके भी मेरा सम्मान हुआ है। इसके अलावा कई शिक्षण संस्थाएं हैं, क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा प्रताप जी, मैं कैरियर मार्गदर्शन भी करता हूं, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, मोटिवेशन। और अच्छी बात यह है कि मुझे वर्तमान में अपने ग्वालियर में जो रोजगार कार्यालय है, कलेक्ट्रेट महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई है, अच्छा, उस टीम में मुझे कैरियर काउंसलर के रूप में भी रखा गया है। तो मैं शासकीय विद्यालयों में जाकर के वहाँ 11-12 के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी देता हूँ, उसके लिए भी मुझे सम्मानित किया गया। अच्छा प्रमोद जी, एक बहुत अच्छा टाइटल शहर ने आपको दिया, हेल्प गुरु, तो उसका बेस क्या रहा और क्या, यानी किस वजह से दिया गया? बिल्कुल प्रताप जी, मैं बार बार जब अपना परिचय दे रहा हूँ, जी हाँ, तो हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम हेल्प गुरु। किसने दिया है, कब दिया है? प्रताप जी, जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मुझसे यही पूछा जाता है, हेल्प गुरु। हेल्प गुरु, हाँ, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा, ये हेल्प गुरु पहले से नहीं है। अच्छा, ये 2 साल से हेल्प गुरु में लिख रहा हूँ। जी। और ये टाइटल मुझे एक छात्रा ने दिया है। अच्छा, एक्चुअल में मुझे लगता है ये है कि जो मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं लगातार मदद कर रहा हूँ, उसी मदद के लिए मुझे हेल्प गुरु मिला है। बच्चों ने दिया टाइटल, आपके स्टूडेंट्स ने? बिल्कुल, स्टूडेंट ने मुझे आपने मार्गदर्शन दिया। बिल्कुल, अच्छा, उसके लिए मुझे हेल्प गुरु मिला। अच्छा, तो उस समय से लगातार 2 सालों से मैं हेल्प गुरु अपने नाम के आगे लिख रहा हूँ जी। और निश्चित रूप से प्रताप जी, जब से मैंने हेल्प गुरु लिखा है जी, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई। अब मुझे लगता है कि मैं नाम के आगे लिखता हूँ ना हेल्प गुरु, तो कई लोग हमसे कह भी देते हैं आपको तो करना पड़ेगा क्योंकि आप तो हेल्प गुरु हैं। और अच्छा भी लगता है जब किसी के सामने प्रदर्शित होता हूँ, जाता हूँ तो कहते आइए हेल्प गुरु जी, आप तो हेल्प करेंगे। तो फिर अंदर से हमारे अंदर एक डर भी रहता है कि हमें अगर हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि हम अपने नाम के आगे एक टाइटल लगा रहे हैं, और जितना हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हम लगातार कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रहे हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और हम लगातार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ठीक है, कोई कंप्यूटर शिक्षा हमारे पास लेना आना चाहता है, नहीं आना चाहता अलग बात है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर कभी कभी होता है भटकाव की स्थिति होती है, कैरियर को लेकर थोड़ा सा टेंशन होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने संस्थान पर उपस्थित हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक, 8 से 8, बिल्कुल, कोई भी बच्चा हमारे पास आ सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है अपने कैरियर को लेकर, कंप्यूटर में क्या
करे, कंप्यूटर में कौन कौन सी जॉब उसे मिलेंगी। इसके अलावा एक चीज और है, हमने टीचरों का भी ग्रुप बनाया। अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि जब मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ तो हमारे ग्वालियर में ऐसा नहीं केवल मैं ही एक शिक्षक अच्छा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, बहुत सारे शिक्षक है जो हमारी आर्थिक रूप से ही मदद करते हैं, सामाजिक रूप से ही मदद करते हैं, और कई शिक्षकों का हमने ऐसा ग्रुप बनाया है बहुत बढ़िया। जो कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं तो हम उस शिक्षक को फोन लगाते हैं, सर ये थोड़ा सा कमजोर है, मार्गदर्शन दीजिए और इसकी थोड़ी फीस भी कम कर दीजिए। तो वो छात्र, वो शिक्षक निश्चित रूप से सुनता है और उसका कैरियर मार्गदर्शन भी करता है। तो ऐसे हमारे टीचरों का ग्रुप भी है, बहुत बढ़िया। हम कंप्यूटर का, कोई इंग्लिश का, इस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं और उस हेल्प गुरु को हेल्प गुरु रखने का कार्य बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। जी प्रताप जी। तो प्रमोद जी, अब आपसे संपर्क करना चाहें तो आपका एड्रेस क्या रहेगा और मोबाइल नंबर क्या रहेगा? बिल्कुल, जो हमारे दर्शक साथी आपसे जुड़ना चाहें, बिल्कुल मैं बताना मार्गदर्शन लेना चाहें, बताएं, एड्रेस बताएं। मेरा जो पता है जी, वो है कार्यालय का पता जी, वो वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन, अच्छा, SBI बैंक के पास, तानसेन रोड ग्वालियर। जी, फेमस जगह है बिल्कुल। वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन, SBI बैंक के पास, बिल्कुल, तानसेन रोड ग्वालियर जी। और मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, नंबर जो हमारा है जी वो है 8815096594। 594 ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है और ये व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, बिना टेंशन संपर्क कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी प्रमोद जी से मुलाकात और मुझे उम्मीद है आप लोग प्रमोद जी से संपर्क करेंगे और मार्ग तय करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और अपने जीवन को एक नया आयाम देंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से प्रमोद जी को इतनी अच्छी बातचीत के लिए धन्यवाद बोलता हूं और अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अब प्रताप को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।